बाबूजी, बचपन से लेके आज तक हमने आपसे जो कुछ भी मांगा, आपने खुशी खुशी बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे मुझे वो सब दिया। मैं आज भी आपसे एक चीज मांगना चाहता हूं बाबूजी, प्लीज मुझे माफ कर दो। कल मैंने जो कुछ भी किया, मुझे उसके लिए माफ कर दो। मैं जानता हूं मैंने आपको बहुत शर्मिंदा किया। मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता था बाबूजी। ए बेटा, अभी जो हम कहने जा रहे हैं ना, उसको ठीक से सुनना और समझना है। इंसान के शरीर को जब घाव लगता है ना, तो वो घाव तो आज नहीं तो कल भर जाता है, लेकिन जब आत्मसम्मान पर घाव लगता है तो वो इतनी आसानी से नहीं भरता है बेटा। मान सम्मान पाने में इंसान की पूरी जिंदगी गुजर जाती है, और तुमने तो बेटा हमरे मान सम्मान को एक ही झटके में हमारा हाथ पकड़ के सबके सामने खत्म ही कर दिया। हमें माफ कर दीजिए बाबूजी। बचपन से लेके आज तक हमने सिर्फ आपके अंदाज में दबंगी देखी है। आज हमारी वजह से आप बहुत परेशान हुए हैं। आप चाहे तो हमें 4 जूते मार लीजिए, मगर हमें माफ कर दीजिए। हम तुम्हें माफ करते, लेकिन आइंदा से ऐसी गलती ना हो। आजा बेटा। बाबूजी, हमने अब अपना सामान लगाते हैं, जाने की भी तैयारी करनी है। हाँ, सामान लगा दो और देखो कुछ पीछे छूट न जाए। है थोड़ा जान लगाओ है। ए बिंदिया। जी मालकिन। हमरा बबुआ आज शहर जा रहा है, जा जरा उसके लिए नाश्ता बना दे। बड़ी मालकिन, वो दिल पे मत लीजिएगा, हम राघव भैया का ना बैग लगाने जा रहे हैं। आप इस बानी की दीदी से बोलिएगा ना, आज नाश्ता इहे बना दे। हे, कुछ ज्यादा ही काम तो नहीं हो गई हो तुम, हैं? चलो जाओ। ए हिलती इमारत, खाना बनाना आता है या नहीं, है? कि सिर्फ खाना जानती हो? क्या पूछ रहे हैं हम, जानती हो कि नहीं? और हाँ, सोच समझ के जवाब देना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमरा बबुआ का जो उल जलूल खाना खाए। हैं? जी अम्मा जी, हमें खाना बनाना आता है। आता है तो जाओ, उठाओ बेलन और कर लो रसोई पे फतेह। हमरा मतलब जाओ रसोई में जाके खाना बनाओ अब। जी। भाभी, गाड़ी का एक्सेलेरेटर जानती हो? एक्सेलेरेटर, उसको जितना दबाते हैं ना, गाड़ी उतना ही तेज भागता है। बस जान ले कि लड़की जो है
इसको जितना दबा के रखेंगे ना, ये उतना ही ज्यादा काम करेगी, देखना। अरे चिंता न करो जीजी, परिवार को हाथ में और नौकरों को अपनी औकात में रखना हमें बखूबी आता है। बढ़िया है। माफी मांगते हैं हम तुमसे। कलवानी की वजह से बहुत कुछ सुनना पड़ा तुमको। देखो, हम पहले भी बता चुके हैं कि उसको अच्छे और बुरे की समझ नहीं है। जिस माहौल में वो बड़ी हुई है, उसको ऐसा लगता है कि चीखना, चिल्लाना, सामने वाले की बेइज्जती करना आम बात है। विनती करते हैं हम तुमसे, उसकी बातों का बुरा मत मानना। छोटे ठाकुर, हमें आपसे वानी के बारे में कोई शिकायत नहीं करनी, लेकिन हाँ, हम आपसे एक विनती जरूर करना चाहते हैं। हम इस घर में नहीं रहना चाहते और हम इस घर में रह भी नहीं पाएंगे। और रही बात ठाकुर साहब के पैसे लौटाने की, तो आहिस्ता आहिस्ता हम वो भी लौटा देंगे। महीने महीने करके हम सारे पैसे लौटा देंगे। पर ये घर हमारे लिए जेल के बराबर है। हम यहाँ नहीं रह पाएंगे छोटे ठाकुर। हमें यहाँ से बाहर निकालने में हमारी मदद कीजिए ना प्लीज। तुम्हारा दुख समझ सकते हैं हम, पर फिलहाल तुम्हारे दुख की दवा हमारे पास नहीं है। क्या है कि हमारे बाबूजी थोड़े उल्टी खोपड़ी के आदमी हैं। एक बार उनके दिमाग में कोई बात अटक गई तो अटक गई, और फिलहाल हम कोई भी तरकीब लड़ाएंगे ना तो तुम्हारी परेशानियां दुख नहीं कर देंगे वो। पर तुम चिंता मत करो, सही समय देखकर जब उनका दिमाग ठंडा होगा तो हम उनसे बात करेंगे। और हाँ, पैसे की चिंता मत करना तुम, वो बात भी हम उनसे कर लेंगे। तुम बस हम पर भरोसा रखो, धीरे धीरे सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। छोटे ठाकुर, राघव भैया जा रहे हैं तो बड़ी मार्केट ने कहा है कि आम की पेटी उनकी गाड़ी में रखवा दीजिए। क्या रे, तू तो बड़ी हुनरबाज निकली। कल रात छोटे भाई को अपना लट्टू बना लिया और अब बड़े भाई को अपने जाल में फंसाने की फिराक में है। वाह बेटा, अब मुंह का देख रही है हमरा। जा रहे हैं राघव भैया, चाय लेकर आ। अरे तुझे से बोल रही हूँ, आ। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि ये राघव आज यहाँ से जा रहा है, क्योंकि एक मुसीबत जाएगी तभी तो हम दूसरी मुसीबत का भी हल ढूंढ पाएंगे। भाभी, देख रही हो ना, ये बिंदिया इतनी कामचोर हो गई है ना, देख रही है कि हमारा पान खत्म हो गया, यूं नहीं किया कि रख दे। अम्मा, छोटे की गाड़ी में आम रखवा दिए हमने। अरे बेटवा, आम तो आम लोग खाते हैं, खास लोग तो तरबूज खाते हैं, तरबूज। ए इधर आ, हमरे बेटवा की गाड़ी में सामान के साथ ईवी रख देना है, जा। और तुम्हारा बेटवा, उसका फैशन वैशन खत्म हुआ कि नहीं? सेंट सूंड लगाने के चक्कर में कहीं देर ना हो जाए उसको। अरे जीते रहो है। अरे सदा खुश रहो हमरा बबुआ। चलो चलो नाश्ता खा ले। आ जाओ। आ जाओ बेटा। भाई साहब, आज का ये जो ब्रेकफास्ट है ना, ये लप्पू झन्नी बनाई है। सब लोग भैया चख कर बताइए कि कैसा बनाई है, काहे से कि सब कुछ गड़बड़ाने में जरा रिकॉर्ड रहा है इनका। हमें भी तो दे जरा, हम भी तो देखें कि भाई कैसा बना है। जाओ पहले बबुआ को दो।
खड़ी क्या हो, जाओ। मेरा बेटवा 2-4 दिन और रुक जाते तो मजा आ जाता। 2-4 दिन। ठीक है बाबूजी, आपका हुक्म सराखों पे। एक काम करते हैं, अब आप कहे हैं तो 2-4 दिन छोड़िए ना, अब हमेशा के लिए रुक जाते हैं। और वैसे भी कहा है कि ये किताबों वाला ज्ञान ना हम बहुत बटोर लिए। अब हम चाहते हैं कि आपकी छत्रों छाया में रह के थोड़ी दुनियादारी सीख ले। इसीलिए अब हम यहाँ रह के आपके और कुंदन भैया के काम में हाथ बटाएंगे। क्या बात है? अरे भाई, ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर है तुम्हारा, हाँ? कम से कम ग्रेजुएशन तो कंप्लीट करो अपनी। अरे भैया, पढ़ाई करके आज तक किसका भला हुआ है, हाँ? और वैसे भी अब बाबूजी को देखिए, कितने पढ़े लिखे हैं वो, बिल्कुल भी नहीं। फिर भी वो बीकॉम बीए वाले लड़कों को रोज 20,000 रुपए देके गधा मजदूरी कराते। और हमारा क्या, पढ़ाई लिखाई हो गई बहुत, अब तो बस हम सिर्फ आंखें पढ़ेंगे। हमारा मतलब है कि बाबूजी के साथ रह के जिंदगी को पढ़ना चाहते हैं। अरे कसम से बबुआ, ये बात कहकर ना तुमने हमारा चेहरा सूरजमुखी के फूल की तरह खिला दिया।